रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग ज़कात और फितरा देते तो है लेकिन सही तरीके से नहीं देते। अगर ज़कात सही तरह अदा ना हो सकता है आपका फर्ज भी पूरा ना हो। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ज़कात क्या है, ज़कात कितना देना होता है, फितरा क्या है, फितरा कितना देना चाहिए और सबसे जरूरी ज़कात और फितरा किन लोगों को देना चाहिए। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ज़कात क्या है, सबसे पहले समझते हैं ज़कात क्या है। ज़कात आपकी साल भर की बचत और माल का 2.5% होता है, यानी आपके पास जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत है और उन्हें बेचकर आप पैसा हासिल कर सकते हैं, उन पर ज़कात फर्ज होती है। किन चीजों पर ज़कात होती है? ज़कात इन चीजों पर दी जाती है: सोना, चांदी, कैश, बैंक बैलेंस। अगर आपके पास 85 ग्राम या इससे ज्यादा सोना है तो उस पर ज़कात देना जरूरी है, और अगर आपके पास 595 ग्राम या इससे ज्यादा चांदी है तो उस पर भी ज़कात फर्ज हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास कैश या बैंक बैलेंस है और वह 1 साल से आपके पास रहा है तो उस पर भी 2.5% ज़कात देनी होती है। 2.5% कैसे निकाले? अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2.5% का क्या मतलब होता है। बहुत आसान हिसाब है, हर 100 रुपए पर 2 रुपए 50 पैसे ज़कात होती है। या एक और आसान तरीका है, अपने कुल पैसे को 40 से भाग दे दीजिए, जो रकम आएगी वही आपकी ज़कात होगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसकी ज़कात होगी 2500 रुपए। फितरा क्या है? अब बात करते हैं फितरे की। फितरा रमजान के आखिर में दिया जाता है और इसे ईद की नमाज से पहले देना सबसे बेहतर होता है। फितरा देने का मकसद यह है कि गरीब और जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सके। फितरा किन चीजों से दिया जाता है? फितरा 4 चीजों से दिया जाता है: गेहूँ, खजूर, किशमिश, जौ। अगर आप गेहूं से फितरा देते हैं तो करीब 1.25 किलो गेहूं देना होता है, और अगर आप खजूर, किशमिश या जौ से फितरा देते हैं तो करीब 3.5 किलो देना होता है। आज के समय में बहुत सारे लोग इन चीजों की कीमत के बराबर पैसे भी देते हैं, तो आप इन कीमत के बराबर पैसे भी दे सकते हैं। ज़कात और फितरा किन लोगों को देना चाहिए? अब सबसे जरूरी सवाल, ज़कात और फितरा उन लोगों को देना चाहिए जो गरीब और जरूरतमंद हो, जैसे फकीर, मिस्कीन, यतीम, गरीब, रिश्तेदार, कर्ज में डूबे हुए लोग, मुसाफिर जो रास्ते में फंस गए हो, बेवा। एक और खूबसूरत बात यह है कि अगर आप अपने गरीब रिश्तेदारों को ज़कात देते हैं तो उसका दोहरा सवाब मिलता है, एक सदका का सवाब और दूसरा रिश्ता निभाने का सवाब। किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते? ध्यान रखिए, ज़कात और फितरा इन लोगों को नहीं दिया जा सकता: अपने माँ बाप, दादा दादी, अपनी औलाद, बीवी या शौहर, क्योंकि इन लोगों का खर्च उठाना पहले से ही आपकी जिम्मेदारी होती है। ज़कात और फितरा सही लोगों तक पहुँचाए। और अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर की वजह से किसी गरीब तक मदद पहुंच जाएगी और अल्लाह आपको उसका सवाब दे देगा। अल्लाह हम सब की ज़कात और इबादत कबूल फरमाए, आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।